मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यासकार पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये ज़रूर आपके काम आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं आज के अध्याय। आज इकाई 1 परमेय संख्या इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हम। पहला प्रश्न है, किसी भी परमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और q पूर्णांक है किंतु q 0 के बराबर नहीं है। परमेय संख्या के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, उनके आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। असत्य अंकित कीजिए। तो ये प्रश्न दे रखे हैं और इसमें सही या गलत लिखना है या टिक लगाना है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर पे क्या है। पहले नंबर पे है p व q पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये हमारा सही है। दूसरे नंबर पे है p का मान शून्य हो सकता है, तो ये सही है। तीसरा, q का मान शून्य हो सकता है, गलत। चौथा, p/q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ये सही है। पांचवा है शून्य एक परमेय संख्या नहीं है, ये सही है। छठवां, पूर्णांक परमेय संख्या नहीं है, ये गलत है। सातवां है सभी भिन्न परमेय संख्याएं हैं, ये सही है। आठवां है अगर आपको रोमन काउंटिंग नहीं आती है गिनती, तो आप इससे देख सकते हैं कि ये हमारा 5 होता है और 5 के बाद 3 और, तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसी तरह गिन सकते हैं आप इसको। ये 8 है। 8 नंबर का है, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परमेय संख्याएं होती हैं, ये सही है। अब देखिए ये क्या है, ये 10 होता है, 10 के पहले लगा है तो ये फिर 9 हो जाएगा। 9 सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक है, ये सही है। 10 परमेय संख्याएं भिन्न है, फ्रैक्शन है, ये गलत है। अब ये 10 था तो 10 और ये 1 यानी 11 हो गया। 10 ये 2 12 हो जाएगा। 10 ये 3 13, 10 ये 4 ये 14 हो जाएगा। 10 ये 5 15 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर पे, संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु अनगिनत समतुल्य परमेय संख्याएं निरूपित करता है, ये सही है। 12 नंबर पे है, चूंकि 3/4 बड़ा है 1/2 है, अतः ऋण का 3/4 बड़ा होगा, ऋण के 1/2 होगा, ये गलत है। ये है 13 नंबर का, 0 + 1 या 0 - 1, 0 ऋण 1, 0 × 1, 0/1 परमेय संख्याएं हैं, ये सही है। 14 नंबर पे है, यदि a/b तथा c/d दो परमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान हैं तो a = c तथा b = d होगा, ये बिल्कुल सही है। ये आप जब बुक पढ़ोगे तो उसमें जो नियम है उसमें लिखा हुआ है। 15 नंबर पे है, यदि a/b तथा c/d दो परमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान हैं तो a = c या ad = bc होगा, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी तथा धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। निम्न कथनों के आगे सत्य/असत्य अंकित कीजिए। तो देखिए ये सत्य असत्य हमने अंकित कर रखा है, ये आप भी कर लीजिएगा। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा भी असत्य है और पांचवा सत्य है और छठवां सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर पे है, ऋण 3/4, ऋण 2/5, 5/ऋण के 4, ऋण 4/7, ऋण के 2, सही 3/5, 0, 7/8, 9, 3 सही 1/2 में धनात्मक और ऋणात्मक परमेय संख्याएं छाट कर लिखिए।
तो धनात्मक परमेय संख्या कौन सी है? ऋण 3 बटे ऋण के 4। इसका -1 से गुणा करने पर दोनों माइनस कट जाएंगे, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये धनात्मक संख्या हो जाएगी। दूसरा है 0, 7 बटे 8, 9, 3 सही 1 बटे 2। ऋणात्मक परमेय संख्याएं कौन सी हैं? ऋण के 2 बटे 5, 5 बटे ऋण के 4, ऋण के 4 बटे 7, ऋण के 2 सही 3 बटे 5। अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्या रेखा पर ऋण के 5 बटे 4 व 3 बटे 4 को अंकित कीजिए। तो ये देखिए, ये अंकित है। प्रश्न 5वां है, बिंदु सी का मान ऋण 1 है। दो पर बिंदु ए व बिंदु बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ये लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संख्या रेखा पर ऋण के 7 बटे 10 व 3 बटे 5 को प्रदर्शित कीजिए। तो ये आप संख्या रेखा बना लीजिएगा। 0 के इस तरफ 3 बटे 5 हो जाएगा और इस तरफ ऋण के 7 बटे 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित तालिका में कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक संख्या उनके सामने अंकित दिए गए प्रकार में एक या अधिक प्रकार की हो सकती है। वह संख्या जिस प्रकार की है उसके नीचे सही का चिन्ह अंकित कीजिए। तो ये संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और परमेय संख्या है। तो ये जो सारी संख्या है वो हमारी परमेय संख्या तो है ही। इसमें 0 है वो पूर्णांक है और पूर्ण संख्या भी है। ऋण के 2 हैं वो पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। 6 है वो प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसको आप भर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नीचे कुछ परमेय संख्याएं हैं व उनका चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है। कौन सा चित्र किस संख्या का निरूपण करता है, इसे ध्यान में रखते हुए उनका मिलान कीजिए। तो ये मिलान कर रखा है। जैसे ये नीचे 4 है तो इसका टोटल 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, और जो छायांकित भाग है वो ऊपर लिखा है तो 1 है, तो ये 1 बटे 4 हो गया। उसी तरह आप यहाँ गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है और ऊपर 3 है। इसी तरह सब भरे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, तालिका में दिए गए लड्डुओं को गिनकर बताएं कि वे डिब्बे में रखे लड्डुओं का कौन सा भाग है और उन्हें मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डिब्बे में 12 लड्डू हैं। यहाँ पे लड्डुओं की संख्या दी है 2, लड्डुओं की संख्या 2 लिख दी। डिब्बे के लड्डुओं का भाग तो कितना था भाग, 2 ये हो गया, और टोटल लड्डू 12 थे तो यहाँ 1 बटे 6 आ गया। इसको यहाँ पे भी काट के इसका मानक रूप निकाला गया है। अगला प्रश्न है, इसी में 3 लड्डू, 3 और डिब्बे के लड्डुओं का भाग है 12, इसमें हो जाएगा 3 बटे 12, तो इसमें आ जाएगा 1 बटे 4। इसको मानक रूप में भी निकाल के दिखाया है। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह हो जाएगा 6 बटे 12, और वैसे डिब्बों का क्या है 12 था तो इसको निकाल दिया है 1 बटे 2, 6 दूनी 12। इसका मानक रूप यहाँ पे भी निकाला है। अगला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लड्डुओं की संख्या है 10 कर दी। डिब्बे के लड्डुओं का भाग है 10 बटे 12, टोटल 12 थी डिब्बों की संख्या, इसको अलग से निकाल रखा है तो हो जाएगा 5 बटे 6, मानक रूप भी हो जाएगा 5 बटे 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दिए गए चित्र में पानी में खंभे का डूबा भाग, पूरे खंभे का कितना भाग है, इसको परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो खंभे की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, डूबा भाग बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो मानक रूप में निकालने के लिए इसको परमेय संख्या के 30 बटे 90 कर दिया, इसका मानक रूप आ गया 1 बटे 3, परमेय संख्या के रूप में लिख गया ये। प्रश्न नंबर 11 है,
दिए गए प्रत्येक झंडों में लाल रंग पूरे झंडे का कितना भाग है को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें एक परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना यानी P/Q के रूप में। तो ये है 1/3, 1/2, 2/3 और 2/3। अगला भाग देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। चित्र में रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कौन सा भाग है? अरुण की लंबाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर। रेखा की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो रेखा की लंबाई बटे अरुण की लंबाई 100/150। तो इसका मानक रूप आ जाएगा 2/3 भाग। प्रश्न नंबर 13 है। ऋण के 1 से 1 के बीच की 8 परमेय संख्याएं लिखिए जिनका हर 8 हो। तो इस ऋण 1 से 1 के बीच 8 परमेय संख्या बराबर 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। उसी तरह अगर इस तरफ देखा जाए तो इधर हो जाएगा ऋण के 1/8, ऋण के 1/7, ऋण के 1/6, ऋण के 1/5, ऋण के 1/4, ऋण के 1/3, ऋण के 1/2 और ऋण के 1/1। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 13 से आगे के सवाल देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।